हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका बेंजीन 16 में स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम 10th क्लास की वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। परिवर्तन पढ़ाएंगे आज। चेंज कितने प्रकार के होते हैं, चेंज किसे कहते हैं। और चेंज जो होते हैं मेरे बच्चों दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन जो होते हैं कितने प्रकार के, दो प्रकार के। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको परिवर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं चेंज। ठीक, ये कई बार पूछ ले जाता है मेरे बच्चों। देखिएगा, आज पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए परिवर्तन। ठीक, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये भी। तो हेडिंग डालिएगा मेरे बच्चों परिवर्तन। क्या डालेंगे? परिवर्तन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको चेंज। क्या बोलते हैं? चेंज। ठीक है, तो चेंज कितने प्रकार के होते हैं? चेंज होते हैं मेरे बच्चों दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं चेंज? परिवर्तन जो होते हैं, परिवर्तन होते हैं मेरे बच्चों दो प्रकार के। कौन कौन से? नंबर एक होता है हमारा भौतिक परिवर्तन। नंबर एक होता है क्या? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन इसको बोलते हैं क्या? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। इसको क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? केमिकल चेंज। बात आई समझ में? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। बात आई समझ में मेरे प्यारे बच्चों? तो विद्यार्थियों नंबर एक डालिएगा भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किस किस को कहते हैं देखिएगा। नंबर एक डालिएगा मेरे बच्चों भौतिक परिवर्तन। क्या डालेंगे? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फिजिकल चेंज। फिजिकल CHANGE, फिजिकल चेंज। ठीक है, भौतिक परिवर्तन। अच्छा, भौतिक परिवर्तन कहते किसको, जरा वो देखिएगा। जैसे कि मेरे बच्चों भौतिक परिवर्तन नंबर एक होता है कि किसी मतलब एक गिलास पानी में आप लीजिएगा, एक गिलास पानी लीजिए, गिलास में पानी लो, उसमें चीनी डालो। जब आप चीनी डालोगे, शर्करा डालोगे, तो मेरे बच्चों चीनी घुलने के बाद वो जल जो हो जाता है वो एकदम ठंडा हो जाता है, मतलब पहले की अपेक्षा ठंडा हो जाता है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। तो मेरे बच्चों ये क्या है? जल में चीनी घोलने पर जल का ठंडा होना, घोलने पर जल का ठंडा हो जाना, ठीक है। नंबर दो क्या है मेरे बच्चों? गर्म करने पर मोम का पिघलना। नंबर दो क्या है मेरे लाल? गरम करने पर मोम का पिघलना। बात आई समझ में? नंबर दो बात आई समझ में मेरे बच्चों? ठीक है, बात आई समझ में? पानी का भाप में परिवर्तन होना। क्या लिखेंगे? नंबर तीन क्या है मेरे लाल? पानी या जल का भाप में परिवर्तन होना। जल का भाप में परिवर्तन होना। जल का भाप में परिवर्तन होना मेरे बच्चों, ये भी क्या कहलाता है? परिवर्तन होना। क्या कहलाता है मेरे लाल? ये भी आप लोगों का क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन ही कहलाता है। ठीक है, बात आई समझ में? अच्छा, कभी कभी आपने देखा है कि जब जैसे कि तार देखें, बिजली के तार, विद्युत वाले तार देखें, जब उसमें लाइट आती है तो वो स्वयं अपने आप गर्म हो जाते हैं और गर्म रहते हैं जब तक लाइट रहती है उसमें। लाइट भागने के बाद, लाइट जाने के बाद मेरे बच्चों क्या हो जाते हैं? वो ठंडे हो जाते हैं। तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। लिखिएगा नंबर चार लिखिए मेरे बच्चों। विद्युत तारों का विद्युत धारा
आने पर, विद्युत धारा आने पर गर्म होना, ठीक है। विद्युत तारों का विद्युत धारा आने पर गर्म होना, अपने आप स्वयं गर्म हो जाते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? इसको भी बोलते हैं क्या? भौतिक परिवर्तन। ये 4 भौतिक परिवर्तन होते हैं, इनको नोट कीजिएगा नोटबुक में, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आपसे पूछ कैसे सकता है मेरे बच्चों? इस प्रकार पूछ सकता है कि जल में चीनी घोलने पर जल का ठंडा होना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, इनमें से कोई नहीं या दोनों? 1 नंबर का मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है ऐसे, ठीक है। ये हो गया। अब रासायनिक परिवर्तन देखिएगा, नंबर 2 हेडिंग डालिएगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। देखिएगा मेरे बच्चों, नंबर 2 रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, क्या नहीं होता है रासायनिक परिवर्तन, वो देखिएगा, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा मेरे बच्चों नंबर 2। नंबर 2 है साहब रासायनिक परिवर्तन, ठीक है मेरे बच्चों। अगर आप लोगों को ये वीडियो नहीं दिखती है, फ़ोन में क्लियरिटी नहीं आती है, तो आप लोग जो है अपने फ़ोन की जो है क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बताया कि जैसे जैसे आप हमको सपोर्ट करेंगे उसी प्रकार हम कैमरा लाएंगे और यहाँ पर जो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। अभी थोड़ी जो आर्थिक तंगी है उसके चलते हुए हम जो फ़ोन से ही शूट कर रहे हैं, अब फ़ोन से इतनी क्वालिटी आती नहीं है, तो अपने फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा कर देखिएगा मेरे बच्चों, ठीक है, तभी दिखेगी। बात है समझ में? तो देखिएगा रासायनिक परिवर्तन क्या होता है मेरे बच्चों? भोजन का पचना। नंबर 1, भोजन जो हम खाते हैं, भोजन जो पचता है, हमारे अंदर जो केमिकल होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं मेरे बच्चों, वही तो भोजन पचाते हैं। तो ये भी तो रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? भोजन का पचना। क्या है मेरे बच्चों? भोजन का पचना। भोजन का पचना भी एक रासायनिक परिवर्तन। नंबर 2 क्या है मेरे बच्चों? नंबर 2 है कोयले का जलना। कोयले का जलना भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। नंबर 3 क्या है मेरे बच्चों? कागज का जलना। कागज का जलना भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा, आप लोग एक बात बताइएगा, एक रासायनिक परिवर्तन ये भी होता है कि जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कील डालते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है और फेरस सल्फेट बन जाता है। यानी कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर उसका रंग जो है कैसा हो जाता है? लोहे की कील का उसका रंग हो जाता है हरा, ठीक है मेरे बच्चों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डालते हैं, लोहे की कील ये आया हुआ है 2022 में, मुझे याद नहीं 2021 में आया, 2022 में या 2023 में, इनमें से एक में आया है कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं तो क्या होता है? वो हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। कौन से रंग में? कॉपर सल्फेट का विलयन क्या होता है? नीला रंग का होता है। नीले रंग का जो होता है उसमें जब लोहे की कील डालेंगे तो वो हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। कील जो हो जाती है हरे रंग की हो जाती है और कॉपर अलग विस्थापित हो जाता है। तो मेरे बच्चों नंबर 4 लिखिएगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर कील का हरे रंग में परिवर्तन, कील का हरे रंग में परिवर्तन क्या कहलाता है मेरे बच्चों? हरे रंग में परिवर्तन क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। बात आई समझ में? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है, इसमें कॉपर सल्फेट CuSO4 में अगर हम लोहे की कील डालेंगे तो मेरे लाल FeSO4 में परिवर्तित हो जाएगा, Cu अलग बैठ जाएगा। यानी कि ये क्या था? ये नीले रंग का था, ये हो गया क्या? हरा रंग का हो गया, फिर ये हरा हो गया, ये हरा बन गया, ठीक है।
बात आई समझ में। ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और मेरे बच्चों एक चीज़ और है, नंबर 5 में क्या है कि अगर आप जल में विद्युत धारा प्रवेश कराएंगे, यानी जल में अगर विद्युत प्रवेश कराएंगे तो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अलग टूटना, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अलग टूटना ही क्या कहलाता है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है मेरे बच्चों, नंबर 5 डालिएगा। नंबर 5 है कि जल में विद्युत धारा का प्रवाहित करना, विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में टूटना, ठीक है। यह भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है मेरे बच्चों। बात आई समझ में। भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है, कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालना और उसका रंग कैसा हो जाता है, हरा रंग का हो जाता है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है मेरे बच्चों। जल में अगर हम विद्युत धारा प्रवेश करेंगे यानी करंट उत्पन्न करेंगे तो क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग टूट जाते हैं। इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में परिवर्तन आए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी ये वीडियो, क्योंकि पूछ लिया जाता है अक्सर कि बताइएगा, ये तो एक बार तो पूछा गया, ये वाला तो पूछा गया कॉपर सल्फेट वाला। मुझे याद नहीं है कि 2020 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है या फिर 2022 में पूछा गया। इनमें से एक में पूछा गया, 20, 21, 22, 23 इन तीनों में पूछा गया। 24 में तो नहीं आया था, पर इनमें से पूछा गया। अच्छा, आपसे पूछ सकता है कोयले का जलना कौन सा परिवर्तन है, भोजन का पचना कौन सा परिवर्तन है, कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है। तो मेरे बच्चों इसको याद कीजिए, दिमाग में सेट कीजिए। आप लोग हमेशा याद रखना कि कामयाब वही होता है जो लगातार मेहनत करता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, कामयाब वही होता है जो लगातार मेहनत करता है। लगातार का मतलब है रोज़ अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो आपको रोज़ कंटिन्यू 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा रोज़, क्योंकि बूंद बूंद जुड़कर ही क्या होता है, घड़ा भरता है। तो मेरे बच्चे रोज़ पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आज आप 2 घंटा पढ़ लिए कल नहीं पढ़ते, चलो छोड़ो यार, फिर 2-3 दिन बाद फिर पढ़ने बैठ के 1 घंटा पढ़े, फिर 3-4 दिन बाद। ऐसा नहीं है, रोज़ पढ़ना पड़ेगा आपको टॉपर बनने के लिए। मेहनत आप जितनी करोगे इतने ज़्यादा निखरोगे। कहते हैं जितना ज़्यादा आप कपड़े को घिसोगे इतना ज़्यादा कपड़ा स्वच्छ होता है। जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग को बुकों से लगाएंगे इतना ज़्यादा दिमाग में आपके बुक भरेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में परिवर्तन आए होंगे। हमने आज पढ़ाया आप लोगों के लिए परिवर्तन, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो आप लोगों के मित्र हैं या कोई रिश्तेदारी में हैं जो भी 10वीं क्लास में, उन सभी को लिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि आप लोगों तक या फिर जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, जो बच्चे कमज़ोर घर से हैं, वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रोज़ कंटिन्यू देखते रहिएगा। निश्चित तौर से आपको लाभ होगा। तो प्यारे विद्यार्थी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं कल। धन्यवाद।